फोर्थ स्टैंडर्ड। लास्ट टाइम हमने देखा कि कौन सा लेसन हमने कर रहे थे, ओके। और हमने बहुत सारा कैलकुलेशन किया, हमने अच्छे से बोट राइडिंग भी की, डबल डेकर, पैडल बोट, मोटर कार। फिर हमने टाइमिंग पे गौर किया। अगर बड़ा कांटा इस पे है, मान लो ये एक वॉच है और ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 9 है, और अगर बड़ा कांटा 12 और छोटा कांटा 3 पे हो तो 3 बजे हैं, ये हम करेंगे। और इस पे ज़्यादा हम टाइम पहचानने की कोशिश करेंगे बच्चों। हमने पेज नंबर 37 तक देख लिया कि कैसे कैसे सनसेट होता है, सन राइज़ होता है, और फिर हम उनको बताते हैं कि अभी तो दिन ख़त्म हो गया। लुक एट द पिक्चर, ये पिक्चर जो दिया है आपको, इनको देखिए गौर से एंड गैस कौन सी ये जगह है और इनका टाइम क्या है। This photo was taken in Paris, France. In Paris, the sun sets at 9 p.m. and at night during summer. जैसे हमने बात की बच्चों कि कभी कुछ पक्का नहीं होता, कब सनसेट होता है, सनराइज़ होता है, क्लाइमेट पे होता है। तो ये पेरिस का फ़ोटो लिया गया है और नाइट का टाइम है ये, बट विंटर्स में 4 बजे ही डार्क हो जाता है। तो पेरिस से लिया है, फ्रांस से लिया है ये पिक्चर। तो जैसे रात के 9 बजे है, वैसे ये 4 बजे का इवनिंग का पिक्चर है बच्चों, क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा डल है और डार्क है। हाउ लॉन्ग विल यू टेक the minute hand to move from? तो गोल घूम के कितने मिनट लगेंगे, तब जाके काटा 10 पे जाएगा। तो 7 से 8, 8 से 10, तो 7 पे काटा है तो 8 पे जाएगा 5 मिनट, 5 मिनट की देर 9 और 5 10 मिनट के बाद ये जाएगा 10 पे। तो 10 मिनट का टाइम होगा यहाँ पे, 10 मिनट्स। ओके बच्चों, तो यहाँ पे 10 मिनट्स हम लिख सकते हैं। फिर 8 पर काटा है और जाएगा 12 पे यहाँ पे। तो 8, 9, 10, 11, ये होगा 5, 10 और 15 के बाद आएगा। तो 15 मिनट्स के बाद 4 बजेंगे, 20 मिनट्स के बाद 12 बजेंगे, क्योंकि इतने 5 हुए, 5, 20, 5, 10 और ये 20। तो 20 मिनट्स के बाद 4 o'clock होगा। ओके, तो ये चीज़ें आपको गिननी है। तो जैसे 7 पे काटा है तो 8 के 5 और 5 10 हो जाएंगे, फिर बाद में काटा आएगा, ठीक है। और सी में हम देखेंगे 6 बज के यहाँ पे 5 मिनट हुए हैं और 6 बज के यहाँ 15 मिनट हुए, तो 10 मिनट के बाद हुएंगे 15 मिनट, ठीक है। और यहाँ पे 7 बजे हैं, 7:10 हुए हैं और यहाँ पे ऑलमोस्ट 7:45 होने आए हैं। तो कितना मिनट हो गया, ठीक है। तो 10, 20 और ये 30, तो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के बाद आपके 11:15 बजेंगे, 7:45 बजेंगे। ड्रॉ वेयर द हैंड्स विल बी 20 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock। तो ये होने के बाद हम देखेंगे हमारा दूसरा पेज बच्चों। तो ड्रॉ वेयर द हैंड्स विल बी, तो ये 20 मिनट्स दिखा रहा है आफ्टर 6 o'clock। तो
आप दिखाएंगे इधर 6 बज चुके हैं, तो 6 बज गए हैं यहाँ पे। तो कांटा इस तरह से आएगा, 6 बज चुके हैं ना, तो ये सपोज़ वॉच है, 6 बज गए हैं हमारे और 20 मिनट है ऊपर, तो 20 के लिए तो इधर आ जाएगा 20। 4 जो है उस पे होगा, क्योंकि 4 पे 20 होता है और 3 पे 15 होता है, तो 4 पे एक कांटा आएगा बच्चों। फिर 10 मिनट 7 को, तो एक वॉच हम अभी ड्रॉ करेंगे। चार आपको बजवाने हैं, 7 बजवाने हैं आपको, तो यहाँ पे 7 आएगा। और कितने मिनट हैं? 10 मिनट, तो 10 मिनट इधर आ जाएंगे आपके। 2 है, हाँ 2 पे काटा होगा, 10 मिनट हो जाएंगे। फिर 30 मिनट्स आफ्टर 8 o'clock, तो 8 बजाने हैं आपको यहाँ पे। 8 बजा के हाफ एन आवर, तो 8 पे और हाफ एन आवर, ओके। क्योंकि 30 मिनट्स हो गए हैं, तो 6 पे काटा आएगा और 8 पे। 15 मिनट्स आफ्टर 5, तो ये 5 है सपोज़ यहाँ पे, और ये 3, तो 15 और ये 5। अंडरस्टूड? तो ऐसे आपको ये टाइम दिखाना है। हाउ लॉन्ग डज योर स्कूल असेंबली टेक? इट टेक्स 15 मिनट्स, 15 मिनट लेता है। हाउ लॉन्ग इज़ योर लंच ब्रेक? ये भी हमारी 20 मिनट्स, ज़्यादा नहीं होता है ना, तो आप लिख सकते हैं 30 मिनट्स, 20 मिनट्स। हाउ लॉन्ग इज़ योर गेम्स पीरियड? 45 मिनट्स नहीं होते, 30 मिनट्स होते हैं, जैसे आपको लिखने हो। इज़ इट द सेम एज ऑल दी अदर पीरियड्स? येस, ऑलमोस्ट सेम, है ना। फर्स्ट पीरियड खाली 45 मिनट्स का होता है, फिर 30 मिनट्स के होते हैं। द गेम्स पीरियड एंड अ लंच ब्रेक सीम्स वेरी लॉन्ग, शॉर्ट, आरंद? येस, क्योंकि बहुत धमाल मस्ती करते हैं हम, और ब्रेक में फुल टू हम लोग मज़ा करते हैं बच्चों, इसीलिए हम कहते हैं कि मैम ये पीरियड बहुत ही छोटा होता है। नेक्स्ट है how many minutes can these activities take? Make a guess and then check at home. Boiling 1 मिनट, ओके। तो ये आपको बच्चों, मम्मा जब भी आपका दूध गर्म करने रखें, ठीक है, तो आपको उनको बोलना है कि ये पानी जो है आप अच्छे से बॉईल कीजिए, रखिए, उसमें डालिए और फिर अच्छे से गर्म कीजिए। तो कितना टाइम लेना है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये तो आप ही का होमवर्क है, ओके। पेज नंबर 40, इसको आप दिखाएंगे कि मम्मा जब पानी दूध गर्म करने रखते हैं कितना मिनट। फिर फिलिंग अ बकेट, वो कितना टाइम लेता है यह आपको दिखाना है। स्वीपिंग योर रूम, तो आपका रूम साफ़ करके कितना गंदा है उस पर डिपेंड करता है, वो आपको लिखना है। 1 मिनट एक्टिविटी, हाउ मेनी टाइम्स कैन यू स्नैप योर फिंगर? ये कैसे कर सकते हैं आप, कितनी बार कर सकते हैं, तो आपको काउंट करना है। अभी थक गई मैं, तो रुक गए, है ना, तो स्किप करो, रुक करो, तो स्किप करो, कितना टाइम लगता है वो आपको लिखना है। फिर जंप अप एंड जंप डाउन, वो आपको करना है और देखना है कितना टाइम लगता है, वो लिखना है। और दूसरी एक्टिविटीज़, मैडम मैं ऐसे खेल सकता हूँ, कूद सकता हूँ, तो वो एक्टिविटीज़ भी आपको लिखनी है। राइट मोर एक्टिविटीज़ इन दिस, तो जो एक्टिविटीज़ आप कर सकते वो आप लिख सकते हैं। हियर इज़ अनदर चैलेंज फॉर यू, यहाँ पे और एक चैलेंज है। हाउ कैन यू स्पीक नॉन स्टॉप, कितना बोल सकते हो? हाँ अब मैं थक गया, तो तब वो आप टाइमर ऑन करके स्टैंड ऑन 1 लेग, कितने देर आप खड़े रह सकते हो एक पैर पे। फिर सिंग विदाउट द ब्रेक, फिर आप लिख सकते हो। फिर हाउ लॉन्ग कैन यू टेक रन अ 50 किलोमीटर रेस, कलेक्ट 50 पेबल्स ऑन द ग्राउंड, पत्थर आप 50 कितने कलेक्ट कर सकते हो, कितने टाइम, काउंट 1 2 3 4, वो आपको इसमें लिखना है। रेस में आप 50 किलोमीटर अगर दौड़ रहे बच्चों, तो आप कहाँ तक पहुँच पा रहे हो वो आपको लिखना है।
तो ऐसे लिखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा है, लिखा है, मज़बूत आपने बनाया है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेक में।